हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी लोग गाएंगे। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप करा है। जन्म के दाता मात पिता है आप धर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में।
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अच्छा भैया, आवाज सबके समझ में आ रही है? आवाज आ रही है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? अगले श्लोक में गोस्वामी जी बड़ी सुंदर। अच्छा, गोस्वामी जी जैसा मंगलाचरण संसार का कोई कभी किया ही नहीं साहब, कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसका नाम लेकर के स्तुति न किए हो गोस्वामी जी। भागवत जी आप सुनेंगे तो एक श्लोक में व्यास जी ने मंगलाचरण कर दिया। जन्माद्यस्य दोन्वयादितरतश्चार्थेषु भिक्खस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरया तेजो वारि मृदां तथा विनिमयो जत्रत्य सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इतने मंगलाचरण भागवत जी में है। इतनी देर से गोस्वामी जी का मंगलाचरण ही चल रहा है। अभी इतना बड़ा है कि अभी 2-4 घंटा और लग जाए करो तो। गोस्वामी जी जैसा कभी भूतो न भविष्यति, हो ही नहीं सकता है। अगले श्लोक में बड़ा सुंदर मंगलाचरण। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी जी ने इस श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीताराम जी के चरणों को महाराज अरण्य की तुलना संज्ञा दी है। अरण्य मतलब वन, जंगल। कैसा जंगल? जो विशाल जंगल हो, ऐसे जंगल की उपमा दी है गोस्वामी जी ने। अच्छा एक बात बताओ, किसी बड़े जंगल में हमको घूमने जाना हो तो क्या अकेले चले जाएंगे हम? चले जाएंगे पहली बार? बोलो ना। जंगल में घूमे जाए कोई, अकेले चला जाइए हो न जाइए हो ना भैया। सीताराम जी के चरणों का जो जंगल है, चरण रूपी जो जंगल है, बड़ा विशाल है। और किसी विशाल जंगल में घूमने जाना हो तो किसी न किसी गाइड की आवश्यकता पड़ती है, जो जंगल का जानकार हो, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। और रास्ता भटक के कोई जंगली जानवर हिंसक आपका शिकार कर लिया तो। इसीलिए जब हम बड़े जंगल में घूमने जाते हैं तो किसी गाइड को लेकर के जाते हैं। तो महाराज गोस्वामी जी कहते हैं इन सीताराम रूपी चरणों के जंगल का जो जानकार गाइड है, कौन है? वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। एक है महाराज कोयल और दूसरा बंदर। कोयल भी जंगल में रहती है और बंदर भी जंगल में रहते हैं, दोनों की वंदना की है। कवीश्वर, कोयल का मतलब कवीश्वर कौन? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया है गोस्वामी जी ने। और कपीश्वर किसको कहा? हनुमान जी महाराज को साहब। कौन है? बंदर के स्वरूप में हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। बोले भैया, वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज के चरणों का अगर आपने आश्रय ले लिया तो सीताराम रूपी चरणों के जंगल में आप भटकोगे नहीं साहब। पूरी यात्रा सकुशल करके आपको अपने धाम को पहुंच जाओगे। हाँ, क्योंकि ये दोनों रामोपासक हैं। वाल्मीकि सर्वगणं समस्ताय आत्मा शाने प्रजा शाने पशु शाने लोक सन्न्याभय शाने अग्नेः प्रजा आरती श्री रामायण
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की गावत संतो भवानी भगवत संभव विद्यानी ज्ञाते जाति कबीर के बखानी सुन करुण के सिंगार मोते जो बजे ललने रोग भवन तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की आरती की जय हनुमान लला की कृष्ण नंदन रघुनाथ कला जाके मन से गिरवर काटे गोरे को सालिदाई संतन के प्रभु सदा सहाय रघुनाथ पधारे लंका जाति सिया सुतनाए लंका सकोट समोग दिखाई जग पवन सुत बाण लंका जी के काज सवारी लक्ष्मण मुकुट सजीवन पतान तो प्रकाशम